हमास ने जब इजराइल को अटैक किया था, इजराइल ने सबसे पहले अपनी रिजर्व फोर्सेस को बुलाया था। सिर्फ इजराइल ही नहीं, बहुत सारे देश हैं जिनके पास रिजर्व फोर्सेस है, जैसे नॉर्वे, कोलंबिया, स्वीडन, सिंगापुर। क्या जंग जैसी सिचुएशन में भारत भी अपनी रिजर्व फोर्स, अपनी सेकेंड लाइन ऑफ आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी को बुलावा भेज सकता है? अगर आप इस सवाल में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। 9 अक्टूबर 1949 इंडिया की सेकेंड लाइन ऑफ आर्मी, इंडिया की रिजर्व फोर्सेस, इंडिया की टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्मेशन आजाद भारत में हुआ था। दो ब्रिटिशर्स के टाइम पे टेरिटोरियल आर्मी का कॉन्सेप्ट था, लेकिन 1947 के बाद 9 अक्टूबर 1949 पहली टेरिटोरियल आर्मी की यूनिट रेज हुई थी। और जब रेज हुई थी तो उसके साथ उसके लॉज थे। लॉज ये कहते थे कि वॉर लाइक सिचुएशन में, नेचुरल कैलेमिटीज में, नेशनल इमरजेंसी में टेरिटोरियल आर्मी के हर एक बंदे को अगर आर्मी का बुलावा आएगा तो अपना काम छोड़ के तुरंत जाना होगा। जी हाँ, रूल 33 टेरिटोरियल आर्मी का यही कहता है कि वॉर लाइक सिचुएशन अगर होगी तो टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल्स को अपना जॉब छोड़ के, जॉब से छुट्टी लेके फौज को ज्वाइन करना होगा, और जॉब जो जहां पे वो जॉब कर रहे हैं उनको छुट्टी देनी कंपलसरी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, टेरिटोरियल आर्मी जिसे सेकेंड लाइन ऑफ आर्मी भी बोलते हैं, ये वो आर्मी है जिसने 1962 के युद्ध में, 1965 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में, 1999 के युद्ध में, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन पवन, सब में पार्टिसिपेट किया था। इसलिए पार्टिसिपेट किया था क्योंकि ये सेकेंड लाइन ऑफ आर्मी है, क्योंकि ये भारत की रिजर्व फोर्सेस हैं। आज जब जंग लाइक सिचुएशन है, जब लग रहा है कि अब झगड़ा हुआ, तो आर्मी के चीफ ने अपनी रिजर्व फोर्सेस, अपनी टेरिटोरियल आर्मी को बुलावा भेजा है और उनको बोला है कि इमीडिएटली, चाहे आप टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर हैं या टेरिटोरियल आर्मी के सोल्जर हैं, आप अपनी अपनी यूनिट्स में रिपोर्ट करें। एस्पिरेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टेरिटोरियल आर्मी के लिए रूल नंबर 33 ये कहता है कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो आपको अपने काम धाम छोड़ के तुरंत टेरिटोरियल आर्मी की अपनी यूनिट में रिपोर्ट करना होगा। हाँ, ये भी बात सच है कि टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स को काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए नहीं यूज किया जाता। ये भी बात सच है कि कॉम्बैट रोल्स में आमने सामने बंदूक नहीं दी जाती। लेकिन हाँ, बहुत सारे सेकेंडरी काम हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जैसे मिलिट्री सर्वेलेंस प्रोवाइड करना, जैसे कैंप्स की सिक्योरिटी, जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस है उनकी सिक्योरिटी टेरिटोरियल आर्मी के हाथ में होती है, टेरिटोरियल आर्मी का जिम्मा होता है। और इसी रूल के अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी के चीफ ने टेरिटोरियल आर्मी को बुलावा भेजा है कि भैया जंग जैसी सिचुएशंस हो सकती हैं, फटाफट अपनी यूनिट में रिपोर्ट करो। सिर्फ इजराइल ही नहीं, सिर्फ नॉर्वे नहीं, सिर्फ स्वीडन नहीं, भारत भी अपनी रिजर्व फोर्सेस के ऊपर रिलाय करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें इंडियन आर्मी को इस्तेमाल ना करके सेकेंड लाइन ऑफ आर्मी को इस्तेमाल करना चाहिए, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ये परमिशन देता है और भारत ये कर रहा है। तो एस्पिरेंट्स, सेकेंड लाइन ऑफ आर्मी या रिजर्व फोर्सेस को एक बहुत बड़ा सपोर्ट माना जाता है। इजराइल ने भी जंग शुरू करने से पहले अपने रिजर्व फोर्सेस को बुलाया था। भारत ने भी अपनी टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों को, अपने जवानों को पुकार मारी है कि भैया आओ और अपनी यूनिट्स में रिपोर्ट करो। अपने आप में टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करना ही
एक बहुत फक्र की बात है। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी में इच्छा रखते हैं तो मैं आपको बता दूं, टिल द एज ऑफ 42 आप टेरिटोरियल आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। आपको गेनफुली एम्प्लॉयड होना होगा, यानी कि आप सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसमें नहीं ढूंढेंगे, आप अपना कुछ काम कर रहे होंगे, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, रेलवेज में, बैंक में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जिसे PIB इंटरव्यू कहते हैं, और उसके बाद SSB इंटरव्यू होगा। फिर आपको यूनिट अलॉट होगी और आपको उस यूनिट को ज्वाइन करना होगा। फेमस एमिनेंट पर्सनालिटीज जैसे यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी, एक जमाने में यूनियन मिनिस्टर रहते थे, सचिन पायलट कांग्रेस के युवा नेता, यूथ, अच्छे यूथ आइकन है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज लाइक कपिल देव, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज लाइक महेंद्र सिंह धोनी, ये सब भी टेरिटोरियल आर्मी के हिस्सा हैं। फिल्म स्टार्स जैसे कि नाना पाटेकर, उन्होंने तो खुद 1999 के कारगिल युद्ध में पार्टिसिपेट किया है। तो अगर आप भी टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और फ्री कोर्सेज में जाके टेरिटोरियल आर्मी पे क्लिक करें। टेरिटोरियल आर्मी में आपको पता चलेगा, उसमें आप सिलेबस देख सकते हैं, मस्ट वॉच की वीडियोस देख सकते हैं, क्या क्या सिलेबस में के अकॉर्डिंग पढ़ाई की जाती है वो देख सकते हैं, और टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करके देश का एक मजबूत स्तंभ बन सकते हैं, मजबूत सपोर्ट बन सकते हैं। तो अगर आपके अंदर भी जुनून है, पागलपन है फौज ज्वाइन करने का, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और टेरिटोरियल आर्मी के इस कोर्स से जुड़ें। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।